तच्छन्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति 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 हरिः ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तन्भक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ओम शांति 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 हरिः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 हरिः ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते नमो ब्रह्मभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अद्य भक्त संख्य अधिकं जातम् गतदिन अपेक्षया प्रभुपाद स्मरण महोत्सव हिंदी भाषायां संस्कृत भाषायां कष्टं भविष्यति मत्कृते नास्ति भवतां कृते। भाष्य किम व्यवहार भाष्य क्या है व्यावहारिक परस्परम संभाषणम हिंदी के द्वारा संस्कृत के द्वारा भारतीय भाषा 1000 भाषा जैसे हो उपलब्ध है। प्रभुपाद जी महाराज का हिंदी प्रवचन है उपलब्ध है 10-15 ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी भाषा। मैंने प्रभुपाद ज्यादा दक्षिण भारत में देखा, दक्षिण में अंग्रेजी का प्रयोग ज्यादा लोग पहले उसी काल में 50 साल हो गया, 50 साल पहले हिंदी हैदराबाद के आजू बाजू हिंदी चलते थे, बाकी दक्षिण गांव में लोग हिंदी नहीं जानते। और संस्कृतम अपि विद्वांसः ब्राह्मणानां मध्ये व्यवहारः साम्प्रतमपि भवति
तत्काले अपनी। हम लोग प्रभुपाद के प्रवचन सब अंग्रेजी में सुना था। प्रभुपाद के जाहिर कार्यक्रम बॉम्बे, हैदराबाद, कहाँ मैंने और कहाँ देखा, मायापुर, वृंदावन, दिल्ली और कलकत्ता मैंने नहीं देखा। और सिद्धांत हरिनाम संकीर्तन तो ज्यादा बल देते थे। मानव जीवन और पशु जीवन के बीच में ये दृष्टांत प्रभुपाद बारंबार देते थे। महाराज अभी चले गए, लेकिन महाराज अच्छा बोलते थे कि पुस्तक के अंदर जो है उसको जानना चाहिए। पुस्तक वितरण हम कर रहे हैं तो पुस्तक के अंदर कैसे जान सकते हैं। भगवत गीता कंठस्थ करना चाहिए, क्योंकि जाड़े देखे ताड़े कहा कृष्ण उपदेश। अगर हमें पालन करना तो कृष्ण उपदेश गीता ही है। गीता कृष्ण का श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद कृष्ण लीला कथा, लेकिन कृष्ण का उपदेश गीता, भगवत गीता। तो कैसे कंठस्थ खड़े हैं, यही समस्या है, यही समस्या है। प्राचीन पद्धति का नाम है आवर्तन विधानम। आवर्तनम बारंबार बोलना है। हम लोग हमारे मंदिरों में गीता पाठ फटाफट यहाँ उज्जैन में होते हैं। बाकी अलग अलग स्तुति स्तोत्र, 10 नाम अपराध, गोविंद स्तोत्र, ब्रह्म संहिता और क्या क्या, शक गोस्वामी अष्टकम जूहू मंदिर में चलता था। पिछले हफ्ते हम गए थे वहां। मैं क्या सोचता हूँ, गीता कंठस्थ करना चाहिए। आप सब अगर प्रचारक बनना है, और ये प्रचार संस्था है कि नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कथन आपने सुना होगा, प्राण आचे यार से हेतु प्रचार। जीवन में अगर है शरीर में तो उसका लक्ष्य प्रचार होना चाहिए। और प्रचार कैसे होगा? गीता का उपदेश देने से। और गीता का उपदेश कैसे देंगे? गीता के श्लोकों के द्वारा। अगर पूरा गीता कंठस्थ हो तो फिर आसानी से प्रचारक बन सकेगा। जैसे कोई देह त्याग करते हैं, होते हैं रोज होते हैं, तो उसी काल में गीता का दूसरे अध्याय का याद आ जाते हैं। असोचान अनवसोचस्त्वाम प्राज्ञावादांश्च भाषसे गथासुन अगथासुंश्च नानु सोचन्ति पंडिताः। जो विद्वान है मृत्यु में पश्चाताप नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आत्मा शरीर से चले गया। फिर दूसरे श्लोक है ना, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। जिनका जन्म हुआ उनका मरण निश्चित है, जिनका मरण हुआ उसका जन्म निश्चित है। इसमें मानव समाज के
अधिक भाग के लोग विश्वास नहीं रखते। हम विश्वास रखते हैं। प्रभुपाद जी महाराज के दृढ़ विश्वास, और उसके विश्वास सुन सुनकर लोग विश्वस्त बन चुके थे, भक्त बन चुके थे। प्रभुपाद के प्रवचन बहुत बलवान थे। गीता सत्य है, गीता महाभारत का अंग है, पूर्ण विश्वास था। अच्छा, ये विश्वास प्रभुपाद जी ने निर्माण नहीं किया, प्राचीन परंपरा से चलते आ रहे हैं। उनका ये भी एक महिमापूर्ण उपदेश है, गुरु शिष्य परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजाशय विदुः। गुरु शिष्य परंपरा, तो हमें ज्ञात है कि कोई कोई लोग गुरु शिष्य परंपरा का विरोधी है। प्रचार में लगे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं हमारे जैसे ना, हमारे जैसे दिखते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, और वो लोग कहते हैं गुरु परंपरा प्रभुपाद से समाप्त होते हैं। प्रभुपाद जी महाराज ने उपदेश नहीं दिया। प्रभुपाद जी महाराज अपने भागवत तात्पर्य में लिखा कि मेरे और मेरे गुरु भाई हम साथ में काम नहीं कर रहे। दुख की बात है, सत्य इतिहास। लेकिन हम दोनों हजारों शिष्य बना रहे हैं। प्रभुपाद महाराज के गुरु भाई लोगों के शिष्य बनाने का क्षमता स्वीकार किया, तो हमारे प्रभुपाद के शिष्य लोग शिष्य बना नहीं सकते। एवं परंपरा प्राप्त हो, गुरु शिष्य परंपरा। सभी हमारा ये गुरु होए का अर्थ क्या है? शिक्षक गुरु, शिक्षक गुरु बन जाओ। औपचारिक रूप से अगर दीक्षित गुरु नहीं तो शिक्षक गुरु बन सकते हैं। ये प्रभुपाद जी महाराज का उपदेश नहीं था कि मेरे से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। बहुत बनावटी धर्म कलयुग में दृष्टिगोचर होते हैं। आज सुबह में चक्कर काटने के लिए गए बाहर, बहुत बड़ा भवन देखा पीछे, उसमें पताका फेर रहे थे। और वो संस्था का उपदेश क्या है कि गीता का उपदेश कृष्ण ने नहीं दिया। आपने सुना होगा, एक एक गीता के अध्याय के अंत में पूरा भारत में लोग जो गीता का अध्ययन करते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे शब्द का प्रयोग सुनाई देते हैं। हमारे पुस्तकों में भी है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। और ऐसे संस्था भारत में है, लोग समझते हैं हिंदू ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि गीता का उपदेश कृष्ण अर्जुन को नहीं दिया। चलते हैं। चार्वाकवादी अनादि काल से नास्तिकवाद का प्रतिपादन कर रहे हैं, ईश्वर नहीं है।
और कोई बोलते हैं ईश्वर का स्वरूप नहीं है लेकिन उसका अंड रूप है, पर अंड भी एक रूप है। विपरीत वाक्य, निराकार अंड रूपी, फिर निराकार नहीं है, उसका रूप है। तो ये अज्ञान को दूर करने के लिए ये संस्था का महिमा है, गीता का उपदेश। गीता यथारूप प्राचीन परंपरा एवं परंपरा प्राप्त। कहने का तात्पर्य है परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आजकल परिवर्तन हो रहा है, पुरुष स्त्री बनना है, स्त्री पुरुष बनना है। ऐसे संभव है? इंजेक्शन देख देख कर हॉस्पिटल में खाट खाट कर सर्जरी क्या बोलते हैं, शस्त्रक्रिया विधि, हिंदी में शस्त्रक्रिया विधि, शल्य क्रिया विधि, क्षमा करें, शल्य क्रिया विधि के द्वारा पुरुष को स्त्री, स्त्री पुरुष संभव है क्या? स्वीकार कर रहे हैं, उनकी इच्छा है। मत्त उन्मत्त, मत्त प्रमत्त उन्मत्त, भागवत के प्रथम स्कंद में श्लोक। पागलपन, पागलपन भी एक प्रकार का बीमारियां हैं, लेकिन ये पागलपन अलग प्रकार के पागलपन है। मन वश में है और ये सब चीज स्वीकार कर रहे हैं, अलग प्रकार के पागलपन। कोई कोई लोग वश में नहीं रहते हैं, पागलपन, अंग्रेजी में डिमेंशिया, आपने सुना होगा। हमारा एक गुरु भाई वृंदावन में एक कमरे में है, कितना साल बीत गया, कुछ समझ नहीं सकते, डिमेंशिया, पागलपन। लेकिन ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि स्त्री पुरुष बन सकते, पुरुष स्त्री बन सकते। ये अलग प्रकार के पागलपन है और समाज का अनुमति है। कैसे समाज है? तो कल प्रभुपाद का शब्द प्रयोग का याद किया अंग्रेजी में, याद है क्या शब्द है? हम्बग। हम्बग हिंदी शब्द नहीं है, निरार्थक, हिंदी में निरार्थक। ये आधुनिक समाज निरार्थक समाज, उनके कोई जीवन के लक्ष्य नहीं है, उनके कोई लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष का मार्ग पर, वैदिक सनातन धर्म का विचार पर मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं। तो उन्मत्त समाज। प्रभुपाद बहुत खंडन वचनों का प्रयोग करते थे। ये भी उन्होंने खंडन किया कि आजकल के शैक्षणिक पद्धति में ही आत्म साक्षात्कार नहीं है, आत्म साक्षात्कार विषय नहीं है। यंत्र विद्या, चिकित्सा इत्यादि शैक्षणिक विषय होते हैं। हमारे भक्त लोग भी व्यामोहित है डॉक्टर शब्द से। डॉक्टर, अपने आप को डॉक्टर पुकारने लगा, जैसे डॉक्टर कोई बड़ी चीज है। वैदिक संस्कृति में सन्यासी को प्रणाम करते थे, इसलिए प्रभुपाद सन्यासी बनाते थे। हम लोगों को यहाँ मैं थोड़ा क्षमा करे, प्रभुपाद शिष्य को ज्यादा मान देते हैं सन्यासी के, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैदिक संस्कृति में सन्यासी को ज्यादा मान अनादिकाल से चलते हैं, इसलिए भगवा कपड़ा ब्रह्मचारी को भी पहनाया कि समाज में उनको भी आधार देंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चालू किया।
बाकी ब्रह्मचारी का रंग खशादा वस्त्र ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, प्रचार के लिए। बाकी ब्रह्मचारी तो सफेद कपड़े पहनते थे, पीला भी नहीं पहनते थे। पीला भी एक नया चीज है, ठीक है, कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन भगवा कपड़ा, काशादय वस्त्र संन्यास आश्रम का एक प्रतीक है। और प्रभुपाद उपदेश दिया कि सन्यासी ब्राह्मणों के गुरु और ब्राह्मण समाज के गुरु। गुरु शब्द से हम लोग डरते हैं, लेकिन भारत के एक एक गांव में जो अध्यापक है उनको गुरुजी बोलते हैं, जो विद्वान है उनको गुरुजी बोलते हैं। चैतन्य चरितामृत के पहले 2 शब्द वंदे गुरुन्, मैं सभी गुरुओं को बहुवचन, मैं गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। कृष्णदास कविराज के अनेक गुरु थे, मुझे मालूम नहीं कितने गुरु याद नहीं आ रहे हैं, तो लेकिन हम समझते हैं एक ही गुरु, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको मान देना है, अमानी ना मान देना, लेकिन साथ साथ में राजनीतिक प्रवृत्ति में नहीं लगना है। कलयुग है तो कोई ना कोई आप शक्ति खींचने के लिए स्पर्धा करते हैं। स्पर्धा अच्छा है, प्रभुपाद ने ये स्पर्धा के लिए अनुमति दिया। हर दिसंबर महीना कैसे आरंभ हुई, विदेश में ईसाई अनुयायी यूएसए, यूरोप यीशु प्रभु के जन्मदिन मानते हैं दिसंबर महीने में, दिसंबर महीने के अंत में, और उसी के उपलक्ष्य में लोग दानी बन जाते हैं, अपने कुटुंबी जनों के लिए कुछ खरीद के भेंट के रूप में देना है, खूब खर्चा कर रहे हैं। तो इस्कॉन संस्था का आरंभ वहां हुआ, पाश्चात्य देशों में। इसलिए पाश्चात्य देशधारी ने रोज हम बारंबार गाते हैं, प्रभुपाद जी महाराज पाश्चात्य लोगों का उद्धार के लिए गए। तो वहां ये गीता भागवत पुस्तकों का वितरण करने का स्पर्धा आरंभ हुआ, और वो यहाँ आया बाद में भारत में आया। संस्था का आरंभ वहां हुआ, संस्था का संख्या वहां ज्यादा था, अभी यहाँ ज्यादा हो गया, वहां ज्यादा था। तो 50 साल से ज्यादा पहले, 51 जैसे साल पहले, हमारा एक गुरु भाई जिनका नाम था, आजकल मालूम नहीं कहाँ है, श्रुतदेव करके गुरु भाई, श्रुत कीर्ति से आलम, यहाँ श्रुत कीर्ति प्रभु उपस्थित है, इस कक्ष में नहीं है लेकिन उज्जैन में श्रुतदेव करके है। उसने हर महीने का समाचार पुस्तक वितरण समाचार पत्र चालू किया, और आज तक चलते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा गीता और भागवत का वितरण भारत से होते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, मायापुर लगभग नंबर 1 होते हैं, उसके पश्चात बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, अहमदाबाद, उज्जैन। तो ये स्पर्धा करना अच्छा है। स्पर्धा, कौन ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सकते हैं पुस्तक वितरण के द्वारा। और भद्र पूर्णिमा श्रीमद् भागवत पुस्तक का वितरण 18 तारीख, आज 16, परसों, आज त्रयोदशी, कल चतुर्दशी,
परसों भद्र पूर्णिमा। आ गया। प्रभुपाद ईसाई नायक कार्डिनल डैनियल मिला पेरिस नगर में, और उन्होंने कहा कि आप लोग पशु हत्या क्यों कर रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, वो ईसाई नायक, ईसाई पादरी के बड़े कार्डिनल, कि पशु में आत्मा नहीं है, पशु में आत्मा नहीं है। भगवान ने पशु दिया खाने के लिए। तो प्रभुपाद ये वाद स्वीकार नहीं किया। पशु में भी प्राण है, पशु में जीवन है। 84 लाख योनि वैदिक ग्रंथों का विचार है, और उनमें से वनस्पति में भी आत्मा है। जिनके 6 जीवन के लक्षण हैं, उनमें जीवन है। तो पशु हत्या पापाचार, तो कहते हुए धर्म और पशु हत्या को अनुमति देना धर्म नहीं है, अधर्म। खास करके गो हत्या, वैदिक संस्कृति में गो हत्या मना है। गाय माता के रूप में हम मानते हैं, अपना खुद के माता को माँ बाप को रखना बाढ़ है। उस बाढ़ को कोई मातृदेवो भव पितृदेवो भव भावना है वैदिक संस्कृति में, इसलिए उनको कभी भी हत्या करने का विचार नहीं करेंगे। जो धर्महीन है उनके वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में रखेंगे। जो धर्महीन है, धर्म का पालन करने वाले लोग कभी भी वृद्ध लोगों को घर से नहीं भगा देंगे, कभी भी। लेकिन ये कलयुग है, चलते हैं। ये सब शिक्षण प्रभुपाद जी महाराज देते थे। पशु हत्या पापाचार है। पशु हत्या यज्ञ के लिए होते थे। चैतन्य महाप्रभु इसके विषय में काजी, मुसलमान शासन उसी काल में भी थे, 500 साल पहले बंगाल में। तो चैतन्य महाप्रभु काजी के साथ चर्चा किया, और वो काजी ने बोला, आप लोग गो हत्या यज्ञ में करते थे। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मंत्र शक्ति के द्वारा जो यज्ञ में अर्पित होते थे, गोमेध यज्ञ, वो मानव जन्म मिलते थे। कलयुग में यही यज्ञ निषेध है। बाकी हम गो हत्या नहीं करना है। आपके धर्म में अनुमति है तो ये दोष है।
लेकिन पब्लिक में जाहिर सभा प्रभुपाद पाश्चात्य धर्म का खंडन सीधा नहीं किया, कभी कभी लघु दल के अंदर किया। प्रभुपाद मुझे वृंदावन में हम पैदल चल रहा था तो मैंने पूछा कि क्या श्रेष्ठ है, देवी देवता का उपासना या पाश्चात्य धर्म का एक ईश्वर का उपासना? तो प्रभुपाद जवाब दिया, देवी देवता का उपासना श्रेष्ठ है, क्योंकि देवी देवता का उपासना, क्योंकि वैदिक पद्धति में देवी देवता का उपासना करने से उन्नति होते हैं, धीरे धीरे उन्नति होते हैं। और ये पाश्चात्य धर्म मांसाहारियों का धर्म है, ऐसे कहा। तो हजारों के लोगों के बीच में अगर ये बोलेंगे तो कुछ आपत्ति न होना चाहिए, पर प्रभुपाद का ये विचार थे, वैदिक संस्कृति श्रेष्ठ है। और अगर वैदिक संस्कृति का प्रचार करना है, प्रचारक अगर बनना है, गीता का उपदेश सीखना जरूरी है। और वो कैसे करे? सभी श्लोकों को कंठस्थ करना। जितना ज्यादा श्लोक कंठस्थ होगा उतना अच्छा प्रचारक बन जाएगा। पुस्तक वितरण भले हम उस पर बल देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संघ के द्वारा लोग भक्त बनते हैं। हम देख रहे हैं युवा काफी है, और ये युवा प्रचार जो चलते हैं व्यक्तिगत संघ के द्वारा, और सत्संग रोज सुबह एक सत्संग कार्यक्रम होते हैं, भागवत पाठ, कीर्तन, जब इस प्रकार से युवा वर्ग हमारे ये संस्था और प्रभुपाद महाराज उन्हीं के उपदेश की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। तो हमको भी निपुण बनना चाहिए गीता का उपदेश में खास करके। प्रभुपाद जी गए विदेश में, भागवत लेकर चले गए, लेकिन गीता साथ साथ में ही उन्होंने चालू किया। प्रवचनों में गीता का प्रवचन आरंभ में न्यूयॉर्क सिटी जब प्रभुपाद पहुंचा तो गीता का कक्षा भी था, भागवत का कक्षा चलाता था। तो उनको सोचना चाहिए कि अगर प्रभुपाद को तुष्ट करना है, हमारे गुरु परंपरा को तुष्ट करना है, तो हमको भी योग्य प्रचारक बनना चाहिए। इस प्रकार से एक दिन पूरा दुनिया में परिवर्तन आ जाएगा। क्या परिवर्तन? ये नास्तिकवाद परास्त करना है, ये हमारा लक्ष्य है। ये जीवन शैली जो नास्तिकों के द्वारा चलते जा रहे हैं, उसमें परिवर्तन हमको लाना है। लेकिन बड़ी संघर्ष हमारे सामने है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्वेच्छाचारी, और वैदिक संस्कृति के अनुसार स्वेच्छाचारी नहीं रहना है।
धर्म का पालन, यही उपदेश है। गीता का उपदेश, आप क्षत्रिय है, आपको युद्ध करो। हिंसात्मक प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा, ये गीता का उपदेश है। प्रभुपाद इससे डरते नहीं थे। काफी लोग डरते हैं, अरे हम शांति, ओम शांति 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 वेद में है, आशा है कि शांति रहेगा, आशा है। लेकिन गीता का क्या उपदेश है? हत्वैथान आततायी नः, अगर कोई आततायी हो उसका हत्या करना है। हम पशु हत्या नहीं करना, लेकिन आतताइयों का हत्या करना। ये विपरीत नहीं है, लगते हैं विपरीत है, नहीं है। सात्विक बनना है, लेकिन जब कोई अधर्म करते हैं तो हनुमान और भीम की तरह और अर्जुन की तरह युद्ध करने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके लिए क्षत्रिय दल हम बोलते हैं जरूरी है। लेकिन मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र के युद्ध के काल में सभी समाज के वर्गों ने भाग लिया, पुरुषों ने, स्त्रियों ने। आजकल पाश्चात्य देशों के योद्धा स्त्री भी हो गया, पर वैदिक संस्कृति में नहीं है। वैदिक संस्कृति में अर्जुन जैसे क्षत्रिय पुरुष ही हो सकते हैं, स्त्री नहीं। स्त्री धर्म अलग है। प्रभुपाद ने ये भी कहा, द्रौपदी और कुंती राजनीति के बारे में विदुषी थी, सब कुछ जानते थे, लेकिन उसमें भाग नहीं लिया, उसने भाग नहीं लिया। प्रभुपाद भी बोलते थे, इंग्लैंड की महारानी थी, थोड़ी दिन पहले चले गया, 1-2 साल हो गया। वैदिक संस्कृति में ये नहीं है। प्रभुपाद इंग्लैंड में जाकर ऐसे बताया, वैदिक संस्कृति में हम कोई महिला, क्योंकि वो टाइम में इंदिरा गांधी थी, प्रभुपाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पसंद नहीं था। अब हो गया तो हाँ, 3 मिनट बाकी है। तो प्रभुपाद का आदर्श विचार थे कैसे समाज होना चाहिए, और यही भी समझते थे प्रभुपाद की समाज ऐसे है, सब लोग पतित है, लगभग सब वैदिक संस्कृति से क्या कहते हैं, गिरे हुए हैं, पालते नहीं हैं। और पाश्चात्य का अंधा अनुकरण ही आजकल इतना जोर हो गया कि ऐसे धोती और साड़ी पहनने वाले लोग देखना दुर्लभ हो गया। आश्चर्य की बात है, क्या क्या वेशभूषा चलते हैं, चड्डी, न केवल पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए। प्रभुपाद ये स्पष्ट उपदेश दिए अपने विदेशी शिष्यों को। विदेशी का क्या, भारतीय का क्या कहना, आपका संस्कृति का रक्षण करो, मत छोड़ना, ऐसे प्रार्थना किया। ओके, हरे कृष्ण। वासुदेव की